जय हिंद दोस्तों, मैं मुकेश आप सभी को आज बताऊंगा डॉक्यूमेंट के बारे में। एसएससी जीडी 2022-23 के लिए नोटिफिकेशन बहुत जल्दी आने वाला है, क्योंकि 2021 की जो भर्ती चल रही है उसका फाइनल मेरिट भी आने वाला है। बहुत से मेरे भाई बहन जो मेडिकल फिट हैं वो इंतज़ार कर रहे हैं कि जो ही निकलेगा उनका ज्वाइनिंग कराएगा और नोटिफिकेशन भी आउट होगा। तो उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा आप सभी को मैं एक से लेके जेड तक बताऊंगा। तो आप प्लीज़ मेरे वीडियो को स्किप मत करिएगा, शुरू से लेके लास्ट तक देखिएगा, ताकि आप सभी को पता चले कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगता है। अभी जो हाल ही में जो भर्ती हुई है एसएससी जीडी की, उसमें डॉक्यूमेंट चेक इन के दौरान एक फॉर्म दिया गया था। जो भी हमारे भाई बहन अगर इस बार अटेम्प्ट किए थे एसएससी जीडी, उनको ये वाला फॉर्म दिया गया था। देख लीजिए, इसमें पूरा यही डॉक्यूमेंट आपको देना है एसएससी जीडी में जो नेक्स्ट आने वाला है। ठीक है, ये देख लीजिए, ये फॉर्म है। ये फॉर्म में जो जो डॉक्यूमेंट मांगा है डॉक्यूमेंट चेक इन के दौरान, वही डॉक्यूमेंट हमको देना है। फिर भी मैं आप सभी को बताऊंगा पूरा डिटेल कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट ज़रूरी है और कौन कौन से लगेंगे आपके। ठीक है, वैसे तो ये फॉर्म दिया है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय, डॉक्यूमेंट चेकिंग के दौरान ये फॉर्म भरवाया गया था और जिसके पास था वो एस टिक मार्क किया था और उसके बारे में बताया गया था। ठीक है, तो चलो मैं वीडियो शुरू करता हूँ। गाइस, सबसे पहले ज़रूरी है हमें 10 पास होना। किसी भी स्टेट से हो, मैट्रिक पास होना चाहिए, ओनली मैट्रिक पास, चाहे किसी भी डिवीज़न से हो। थर्ड डिवीज़न भी रहेगा तो चलेगा, लेकिन पास होना चाहिए। ग्रेस भी लगता है उसमें भी चलेगा, लेकिन पास होना चाहिए। जहाँ रिजल्ट का देता है वहाँ पर पास होना लिखा होना ज़रूरी है। आप पास होंगे तो इसके लिए एलिजिबल हो। इसमें परसेंटेज का कोई रोल नहीं है, आप बस पास होना चाहिए। 10 पास होनी चाहिए और 10 पास में जो डेट ऑफ बर्थ दिया होता है उसी से हम काउंट करेंगे अपना जो नोटिफिकेशन आएगा उस डेट में, कि हमारा 18 साल से लेके 23 साल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, तो उसमें काउंट करेंगे। तो इसलिए हाई स्कूल पास करना, मैट्रिक पास होना ज़रूरी है। तो ये देख लीजिए, मैट्रिक पास का ये सर्टिफिकेट है, ये सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। ठीक है, दूसरा सर्टिफिकेट के बारे में गाइस आप सभी को बताना चाहूँगा। दूसरा जो सर्टिफिकेट है, आपको एज, हाइट और चेस्ट में छूट पाने के लिए आपको अपने कैटेगरी वाइज जो जो कैटेगरी में है वो अपना छूट पाने का अधिकार है, तो वो अपना सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। जैसे एसटी का है तो सेंट्रल का, ये जो देख लीजिए प्रोफार्मा, एसटी का प्रोफार्मा है ये सेंट्रल का, इसके मुताबिक आप ये वाला प्रोफार्मा से बनाएंगे अपने तहसील में जाके। ठीक है, एसटी का। इसके बाद एससी का बनवाएंगे, ये देख लीजिए प्रोफार्मा एससी का, ये इस आधार पे आप एससी का बनवाएंगे। ठीक है, ये भी सेंट्रल का रहेगा। इसके बाद ओबीसी का बनवाएंगे, जो एज में ही छूट मिलती है, बाकी और किसी में तो नहीं मिलता, लेकिन ओबीसी को एज में छूट मिलता है, वो बनवाएंगे सेंट्रल वाला। ये प्रोफार्मा आप देख लीजिए, ये प्रोफार्मा जो है सेंट्रल का है, ये बनाएंगे। ठीक है, ओबीसी के लिए ये तीनों जो कैटेगरी है इन सभी को छूट है। ठीक है, जिसे आपको नोटिफिकेशन आएगा उसमें आपको दिया रहेगा क्या क्या छूट मिलेगा, तो हम फिर विस्तार से बताएंगे आप सभी को। ठीक है, पिछले वाले में मैंने वीडियो बना रखी है, आप जाके मेरे प्लेलिस्ट में है, आप देख सकते हैं। इसके बाद गाइस तीसरी बात है, तीसरा सर्टिफिकेट है EWS। जो भी भाई EWS के अंतर्गत पात्र हैं उन सभी को बताना चाहूँगा कि ये है प्रोफार्मा उनके लिए, EWS के लिए। इसके मुताबिक अपना डॉक्यूमेंट बनवा के रेडी रखिए, ताकि आपको भर्ती आए तो भागना दौड़ना ना पड़े और यही आपको काम देगा। ठीक है, EWS के लिए जो भी हमारे भाई बहन हैं उन सभी के लिए प्रोफार्मा मैं दिखा रहा हूँ, इसी सेंट्रल वाला बनवाइएगा। ठीक है, और चौथा सर्टिफिकेट क्या है कि डोमिसाइल, निवास प्रमाण पत्र बोलते हैं हिंदी में, डोमिसाइल बोलते हैं। जो भी भाई बहन जिस एरिया में रह रहे हैं, जिस इलाका में रह रहे हैं, उस एरिया का डोमिसाइल बनेगा आपको निवास का, ये भी सेंट्रल का होना चाहिए। इसमें भी डीएम जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है उसका सिग्नेचर होना चाहिए। जो आपके जिला अधिकारी होता है, जो डिस्ट्रिक्ट का अधिकारी, उसकी मोहर होना बहुत ज़रूरी है। ये सेंट्रल वाला बनेगा, इसका ये है प्रोफार्मा आप देख सकते हैं, ये है डोमिसाइल का। इसी
के मुताबिक अपना भी बनवा लीजिएगा। ये बहुत ही ज़रूरी है, आपको बताता है कि किस स्थान से हैं, और ये इसी के आधार पर आपको बॉर्डर वाले जो बॉर्डर इलाका के हैं उनकी अलग मेरिट बन रही है एसएससी जीडी में। जो नक्सल क्षेत्र के हैं इसी सर्टिफिकेट के माध्यम से आपको उसमें छूट मिलेगा। जो जहाँ के नक्सल के हो गए हैं, बॉर्डर इलाका के हो गए हैं, चाहे सामान्य इलाका के हो गए, तो ये डोमिसाइल ही कंफर्म करेगा कि आप किस इलाका के रहने वाले हैं। निवास प्रमाण पत्र बोलते हैं डोमिसाइल को, ठीक है। तो ये कंपलसरी है, बनवा लेना भाई। और पांचवी बात है, पांचवी सर्टिफिकेट, जो एक्स सर्विसमैन जो आर्मी से आके फिर पैरामिलिट्री ज्वाइन करना चाहते हैं, उन सभी को बताना चाहूँगा कि उनको एक पीपीओ बोलते हैं उसको, शायद पीपीओ सर्टिफिकेट होता है वो चाहिए। और आपको एक होता है सर्विस डिफेंस पर्सनल अंडरटेकिंग, एक फॉर्म होता है, उसको आपको भर के देना पड़ता है। शायद मेरे को भी पता नहीं है, मैंने देखा नहीं है, पर वो अभी जो ये फॉर्म जो पहले दिखाया था, ये फॉर्म देखिए, इसमें लास्ट में जो कॉलम है उसमें दिया गया है ये वाला कि पीपीओ का और सर्विस डिफेंस पर्सनल अंडरटेकिंग के बारे में दिया गया है। तो जो एक सर्विसमैन है उनको सब पता है कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे। और लास्ट में एक बचा है एनसीसी। जो भी मेरे भाई बहन एनसीसी किए हैं तो उनको बहुत ही फ़ायदा होने वाला है, ठीक है, डॉक्यूमेंट लगाने पे, ठीक है। 5 नंबर तुरंत मिलेंगे बिना कुछ किए, बस एनसीसी सर्टिफिकेट लगाने से। तो गाइज एनसीसी जो किया है भाई, उनका भी एनसीसी का लास्ट वाला कॉलम में आप देखिएगा एनसीसी के बारे में दिया गया है। तो एनसीसी सर्टिफिकेट जो जिसका जो है वो लगाएगा, उसको उसमें आपको छूट मिलेगा, ठीक है। तो यही डॉक्यूमेंट लगेंगे, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब एसएससी जीडी द्वारा एक फॉर्म दिया गया था, ये फॉर्म देख लीजिए, इसमें यही डॉक्यूमेंट मांगा है, इससे ज़्यादा फालतू नहीं मांगा है। जिस भाई का नाम, अपना नाम, पिताजी का नाम, माँ का नाम, जो भी गलती हो वो अपने तहसील से एफिडेविट बनवा के अपने पास रख लीजिएगा। और वो जाके जब भर्ती होती है, जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, डॉक्यूमेंट चेकिंग होती है, तो उस समय ये सब देना होता है, ठीक है। तो ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। बहुत से मेरे भाई हैं बता देते हैं, कोई जिसको पता नहीं है उल्टा पुल्टा बता देता है, बहुत आदमी परेशान रहता है, ठीक है। नए नए भर्ती देखने वाले लड़के ऐसे ही होते हैं, जैसे मैं भी था इस समय, तो मैं भी परेशान था। तो आप सभी को बताना चाहूँगा यही डॉक्यूमेंट लगेंगे 5-6, और यही आपको जो वहाँ पे चेक इन होगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।